और इन 3-4 दिनों में ना मेरा मेंटल स्टेट किस लेवल पे हर्ट हुआ था मैं बता ही नहीं सकता यार। यस यस, पता लग गया था चैट। मुझे तो चंगा लड़का ही लगता था, वो देखने में मस्त लड़का लगता था। ऊपर वाले ताहिर की आत्मा को शांति दे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ओम शांति। जो बंदा 4 साल से सबसे ज़्यादा रहा है बूट कैंप में, ऑब्वियसली उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं स्ट्रीम पे आके ये सब कुछ बातें मेरे को बतानी पड़े उस बंदे के बारे में। और मतलब मेरे में उतने गट्स भी नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना सब कुछ बता दूं, क्योंकि हम लोग उस स्टेट में नहीं है गाइस। आप लोगों को बता दूं, ताहिर का अंतिम संस्कार जस्ट अभी 1 घंटे पहले हो चुका है। जब वो बूट कैंप आ गया तब उसके दोस्त और रिलेटिव ने हमको एक ही चीज़ बता दिया कि वो थोड़ा सा अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रेस में है और वो थोड़ा सा मतलब भाग दौड़ करना, खुद को कुछ करना या किसी को हाथापाई करना, ऐसे वाले इसमें था। एंड वो टाइम तक सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका था। तब हम सब सोने चले गए। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है दूसरे दिन। हम सब सोने गए। सुबह उठते ही मेरे को जो नीचे गार्ड रहते वो आके एकदम पैनिक में दरवाज़ा नॉक कर रहे मेरा। हम सब डर के उठे क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने कभी बुलाया नहीं था हमको बाहर। तो उसने जैसे बोला कि अरे ताहिर गिर गया, ताहिर गिर गया, ताहिर गिर गया। हमको तो प्रोसेस करने में ही टाइम नहीं मिला। इसमें नीचे चला गया तुरंत। जैसे उसको देखा ताहिर को, वो गिर गया था, हमने तुरंत उसकी मम्मा को नीचे बुला लिया। उसकी मम्मा नीचे आई। तब ताहिर बात कर रहा था हम लोगों के साथ कि उसको मतलब दर्द हो रहा है, वो हॉस्पिटल जाना चाहता है। हमने तुरंत गाइस किसी भी मतलब ऐसा तुरंत ना एम्बुलेंस का वेट करा ना कुछ, हमने तुरंत उसको गाड़ी में डाला। हम हॉस्पिटल लेके चले गए उसको। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर लोगों ने उसको, तब तक गाड़ी में भी वो पूरा हम लोगों के साथ बात कर रहा था। हम लोग हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर ने उसको देखा, इमरजेंसी में उसको तुरंत अंदर लेके गए, वेंटिलेटर वगैरह लगा दिए। एंड यस, कुछ टाइम बाद आके हम लोगों को उन्होंने बोला कि अभी जो भी है मतलब ताहिर नहीं है करके ऐसा। वो टाइम पे गाइस आप लोगों को नहीं बता सकते। एक मम्मी ने अपना बेटा खोया है। हम लोगों को नहीं समझ आ रहा था हम कैसे संभाले, उसकी मम्मी को संभाले, सिचुएशन संभाले। मतलब नहीं, हम लोगों का मेंटल स्टेट नहीं था वैसा। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ चीज़ें फेस कर रहे थे बूट कैंप में। एंड ये जो भी इंसिडेंट हुआ है गाइस, ताहिर जब से बूट कैंप आ गया एंड हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो टाइम से लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाए तक उसकी मम्मी, उसका भाई पूरा टाइम उसके साथ थे। जो भी सब कुछ हुआ है उनके आंखों के सामने हुआ है। बस वही लोग प्रेजेंट थे उसके लास्ट टाइम में। ने कुछ दिन पहले जब हम क्रिकेट खेले थे गाइस, चलो बहुत सारे लोग स्पैम कर ही रहे हो तो हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट इन पीस ताहिर भाई, क्योंकि जब डे 1 था क्रिकेट का तब ये चीज़ हमको पता चली थी। एंड उस टाइम क्या हुआ ना कि ऑफिशियली कहीं पर कोई न्यूज़ आउट नहीं हुआ था। तो क्या करे क्या ना करे, अब है कि नहीं है, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कोई बोलता भी नहीं है। तो एवरीवन वाज क्वाइट साइलेंट। एंड फिर धीरे धीरे बात शाम तक आगे बढ़ी। एंड कुछ उनके ही बूट कैंप के लोग थे वहाँ पर, हमारे टीम में भी कुछ लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ताकि उनको ऐसा ना लगे। और वासियो था, हमने चीज़ हमको पता चली थी। एंड उस टाइम क्या हुआ ना कि ऑफिशियली कहीं पर कोई न्यूज़ आउट नहीं हुआ था। तो क्या करे क्या ना करे, अब है कि नहीं है, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कोई बोलता भी नहीं है। तो एवरीवन वाज क्वाइट साइलेंट। एंड फिर धीरे धीरे बात शाम तक आगे बढ़ी। एंड कुछ उनके ही बूट कैंप के लोग थे वहाँ पर, हमारे टीम में भी कुछ लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ताकि उनको ऐसा ना लगे। और वासियो था, हमने उस चीज़ को सुना। एंड आई फील सो बैड कि ऐसा कुछ दुखद घटना हो चुकी है। बहुत ही बुरा लगा। इसे क्या बोलो भाई यार, अच्छा खासा बंदा था। मैं लास्ट सैमसंग का जो Z Fold 7 ये फ़ोन है ना, छोड़ो, सैमसंग का Z Fold 7 का जो इवेंट था वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर मैं पहली बार ताहिर से मिला था। एंड वो बंदा भाई जो कुछ भी करता है एकदम दिलो जान से करता है, ऐसा बंदा है वो भाई। उसने सैमसंग के लैन इवेंट पे, BGMI का लैन इवेंट पे उसने वो ट्रॉफी जीता था मेरे सामने। और हमने उसी टाइम, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंटरेक्शन वहीं पर था। एंड भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, वही हमें बातचीत कर रहे थे, मजे कर रहे थे। एंड मैंने ये चीज़ सुना, मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई के साथ मेरा ऐसा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था। बट यार ऐसा घटना के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ना।
क्या बोले बोलो, मेरे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं बहुत सारे अभी इंस्टाग्राम में क्लिप्स वगैरह या फिर बाकी क्रिएटर्स के उनके बूट कैंप पे हो गए या फिर अलग अलग वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आपको ताहिर फ्यू के बारे में पता होगा, कुछ टाइम पहले वो सीन हो गया था, आप सभी को पता होगा भाई। मुझे उनके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इस पर वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, बट आई थॉट कि कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हुआ क्या ताहिर के साथ, क्यों ऐसा उसने किया, क्योंकि बहुत ही बड़ा उन्होंने डिसीजन ले लिया यार, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। होता है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसको नहीं है, बट वो जो बंदे ने किया वो कहीं से भी सोल्यूशन नहीं था। पीछे में माँ बाप, भाई बंधु, अपने खास लोग, सबको छोड़ के वो बंदा चला गया। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई सोल्यूशन नहीं था, बट प्रॉब्लम है। बट भाई ऐसा इतने बड़े कदम उठाने से पहले सबको सोचना चाहिए, सबको, क्योंकि देखो उसके बाद खत्म ही होगा भाई। लाइफ ही खत्म कर दिया तुमने। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, बट शायद मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। मुझे ताहिर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं था, तो देखते हैं ताहिर के एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी। करियर का टेंशन होगा या तो लड़की का टेंशन होगा। लड़की का आई होप कि ना हो, अगर ऐसा है तो भाई प्लीज़ इस जनरेशन को सब। ताहिर का जो लोग बोल रहे हैं भाई, मेरा दोस्त था, मेरा टीममेट था, दुख है, सबको दुख है। बहुत अचानक से ये न्यूज़ आई थी, हम वहाँ पे थे बीपीएल में। फर्स्ट में कंफर्म किया गया है क्या सीन है क्या नहीं है। मैं यासिर से मिला, यासिर से मैंने बात करी कि क्या सीन है क्या नहीं है। बहुत, मैं बताऊँ ना, बहुत गंदा सीन है भाई। ठीक है, जो भी बैक ऑफ द एंड मुझे पता है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता। अब जो भी आएगा ऑफिशियली गॉड लाइक से आएगा या ताहिर के घर वाले डिस्क्लोज करेंगे, बट जो भी है बहुत गंदा सीन था और बहुत नहीं बोल सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बंदे ऐसे लाइक कमेंट कर रहे हैं कि लाइक ताहिर के लिए ये, ताहिर के लिए वो। यार हमें पता है हमारा दोस्त था, हमारा कितना करीब था, हमारे को पता है उस पर क्या बीती है क्या नहीं बीती है। वो हमें मत सिखाओ कि यार ताहिर पे नहीं। भाई मैं नहीं चाहता कि लाइक उसकी नाम से, समझ रहे हो, बंदे बहुत पता है ताहिर के नाम से। भाई जो बंदा ताहिर को जानता नहीं है वो ताहिर के बारे में पोस्ट कर रहा है, लेजेंड पोस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके नीचे जो भी रख रहा है, रीच फार्म कर रहे हैं, इन शॉर्ट रीच फार्म कर रहे हैं उससे। ऐसा मत करो भाई। तुम ताहिर के ना क्लोज थे, ना तुम्हें उस पर जो बीती है, वो डिप्रेशन में था बंदा, ठीक है, उसको तुम मत करो भाई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, हमें पता है, मेरे से, पहाड़ी से, या जो भी हम उसके ज़्यादा क्लोज थे, उससे वो हमसे बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। वो अगर हमसे बात नहीं कर रहा है तो वो तुम्हारे से तो क्या, तुमसे तो यार कभी बात ही नहीं करी उसने। और बंदे जो भी यार ताहिर के बारे में कमेंट कर रहे हैं यार, जो भी उसके पोस्ट पे नीचे गाली गलौज, भाई मत करो यार। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, मेरी सोल रेस्ट इन पीस भाई, बट मत करो यार, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। किसी के कमेंट सेक्शन में जाके RIP ताहिर, वो भी नहीं चाहेगा कि भाई तुम करो। गाइस आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, और पूरे फ्री फायर कम्युनिटी अभी एक दुख में है और एक सदमे में है, क्योंकि हमारे फेवरेट गेमर ताहिर भाई का सुसाइड कर ली है या फिर उनका मर्डर हो गया है। कोई नहीं जानता ये बात तो, लेकिन रेस्ट इन पीस टू हिम। और गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मर्डर है और कुछ लोग कह रहे हैं ये एक सुसाइड है, बल्कि पुलिस भी ये कह रही है कि एक सुसाइड है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये एक मर्डर है, क्योंकि एक यूट्यूबर है जिनकी लाइव स्ट्रीम से बहुत सारी रैंडम आवाज़ें आ रही थी और ऐसा उन्हें सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़, और कोई कहते जल्दी गेट बंद कर, ऐसी रैंडम आवाज़ें आ रही थी। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा, आप लोग सुन लीजिए। स्टार्ट हो रहा है पहली बात तो। ओके ओके, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? बाहर ऐसा क्या हो रहा है भाई? कांड हो रहा है कुछ बाहर। तुमने स्टार्ट करते ही बताया क्या? और गाइस ताहिर भाई की डेथ 31 जनवरी को हुई थी, और गाइस जो ये लाइव स्ट्रीम है वो हुई थी 30 तारीख को, 30 जनवरी को। तो गाइस ये भी एक बात है, इसलिए गाइस पुलिस का जब तक कुछ बयान नहीं आता है तब तक आप उन लाइव स्ट्रीम वालों को हेट ना दें, क्योंकि ये गलत होगा गाइस, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग गाइस मैं भी देख रहा हूँ कि वो ट्रोल कर रहे हैं ताहिर भाई को। प्लीज गाइस मत करो ऐसा। उनकी जो डेथ का कारण है वो बताया जा रहा है सुसाइड, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये एक मर्डर है। और क्या पता गाइस, वैसे तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे भी नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट ये एक सुसाइड है, क्योंकि बहुत सारे प्रूव आ चुके हैं कि ये एक सुसाइड है ना कि मर्डर। और गाइस क्योंकि मेरे को ऐसा ही लगता, क्योंकि इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि गाइस
मर्डर का इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात होती है। मर्डर का इल्जाम लगाना किसी पर, और ऐसे ही बिना किसी इन बेसिस पे लगाना वो शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। तो वैसे तो मैं गाइस फ्री फायर कम्युनिटी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन गाइस मैं भी बहुत टाइम से लंबे वक्त से ताहिर भाई को देखता आ रहा हूँ। मैं भी उनका एक वॉचर ही हूँ एक, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और गाइस रेस्ट इन पीस टू ताहिर भाई।